नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं किस विषय पर? इस विषय पर कि बुढ़ापा क्या है। बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा किसी को शायद ही किसी को पसंद हो या किसी का चुनाव हो। जो मुझे लगता है बुढ़ापा आता है, मनुष्य जानता है, हर मनुष्य जानता है कि बुढ़ापा आएगा उसे, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता। सच बात तो ये है। खैर, लेकिन फिर भी बुढ़ापा आता है और आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि बुढ़ापा क्या है। तो दोस्तों, बुढ़ापा क्या है पहले तो ये देखें। और कहा गया ना, एक वाक्य है, जो आया है उसे जाना है। पहले दिन, जिस दिन बच्चा पैदा होता है, देखा जाए तो उस दिन से वो उसकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक गेंद को ज़मीन से ऊपर फेंका जाए। किसी गेंद को अगर आप ज़मीन से ऊपर की ओर उछालें ऐसे ऊपर से, तो एक ऊंचाई तक वो जाती है और फिर उसके बाद उस पर रुकती है। जाते जाते इसकी गति धीमी होने लगती है, फिर नीचे की ओर आने लगती है और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आने की गति तेज होती जाती है। तो बुढ़ापा सही मायने में इस गेंद की तरह ही है कि एक जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, स्वतंत्र होता जाता है, उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, उसके शरीर सौष्ठव बढ़ता जाता है, ताकतवर होता जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बीमारियाँ आपको घेरने लगती हैं, आप जल्दी थकने लगते हैं और कुछ परिस्थितियों में भूलने भी लगते हैं। तो वो बताता है आपको कि बुढ़ापा आ रहा है। बुढ़ापा क्या है? आपको सुनने में लग रहा होगा इतना परिभाषा इतनी मुश्किल नहीं है, इस पर इतनी बात की जाए। पर देखा जाए तो बुढ़ापा प्राकृतिक चमत्कार ही है। भाई, इंसान की, मनुष्य की उम्र क्या होती है? करीब मनुष्य की औसत उम्र 60 से ऊपर ही है। चलिए 60 साल मान लेते हैं। तो हाथी की उम्र क्या होती है? हाथी की औसत उम्र 40 साल है। इसके बाद कुत्ते की औसत उम्र होती है करीब 13 साल। और चूहे की औसत उम्र होती है 12 साल। आप कहेंगे ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? दोस्तों, यही तो प्राकृतिक चमत्कार है। मतलब हमारी कोशिकाओं को ये पता होता है कि अब उनको विभाजन की गति धीरे धीरे कम कर दे। कोशिकाएं जो होती हैं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं। वो कहलाता है प्लान्ड, योजनाबद्ध अंत कोशिकाओं का। लेकिन इसी में आगे योजनाबद्ध बुढ़ापा शरीर का छुपा होता है। फिर शरीर की कोशिकाओं को आदेश मिलता है, अब विभाजन उतनी तेजी से मत करो, कम 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 करते करते धीरे धीरे वो विभाजित होना है, बहुत कम कर देती हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे ज़रूरी अंग तंत्र हैं, जो काम हमारे जीवन के जीने के लिए ज़रूरी है, धीरे धीरे वो बेकार होते जाते हैं और अंत में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो 60 साल मनुष्य की कोशिकाओं को कैसे पता 60 साल होने? हाथी को कैसे पता 40 साल रहने? इसको 13 साल। और चूहे को, क्षमा कीजिए, चूहा केवल 2 साल जीता है। 12 साल तो बहुत ज़्यादा लिख दिया, लिखते वो ध्यान नहीं किया होगा, क्षमा चाहते हैं। 2 साल, केवल 2 साल उसकी कोशिकाओं। कुछ ऐसे प्राणी भी धरती पर जो मात्र कुछ मिनट या कुछ सेकंड जिंदा रहते हैं। आप इंटरनेट पे देखिए, आपको मेरी बात की सच्चाई को पता लगेगा। तो आखिर कैसे पता उन कोशिकाओं को? यही रहस्य है वैज्ञानिकों के लिए कि क्या होता है भाई, कैसे पता लगता है। जो चीज़ पैदा हुई है वो मरनी है, फिर वो भले ही चाहे पेड़ ही क्यों ना हो। पेड़ तो कई हजारों साल पुराने होते हैं, पर हजारों साल पुराने पेड़ में क्या होता है, मूल पेड़ जैसे जो लता वाले पेड़ हैं वो तो क्या करते हैं, दूसरा पेड़ फिर यहाँ से उगाया, लता गिरी उस वहाँ से दूसरा पेड़ उगाया। कई बार पता नहीं लगता कि असली पेड़ था कौन सा, और हो सकता है वो असली पेड़ की मृत्यु भी हो गई हो। लेकिन वैसे भी पेड़ कई 100 साल जिंदा रहते हैं, इस बात के अच्छे खासे रिकॉर्ड्स भी हैं।
तो भाई जीवित प्राणियों में तो ये भी आते हैं। ऐसी स्थिति में जब इनकी मृत्यु का कौन सा, कोशिका का कौन सा हिसाब किताब तय होता है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब भी एक चुनौती है। और वैज्ञानिक इस बात पे भी शोध कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये सेल विभाजन या कोशिका का विभाजन बंद क्यों हो जाता है। ये फैसला कहाँ से आता है, ये आदेश कौन सा ऐसा रासायनिक समीकरण है शरीर में, सांकेतिक, जो ये बताता है कि अब कोशिकाएं बनानी बंद कर देनी चाहिए। मनुष्यों की अगर बात करें तो 40 साल के आसपास और 50 साल के आसपास करीब उसे लगने लगता है कि वो अब बूढ़ा हो रहा है। उसकी कार्य करने की दक्षता धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी घटने लगती है। उसके अल्पकालिक स्मृति यानी अभी अरे हाँ कहाँ रखा था वो सामान, वो वाली स्थिति आ जाती है और बीमारियां घेरने लगती हैं। मगर मनुष्यों की, अगर मनुष्यों पे आ गए हम, तो मनुष्यों की अगर हम बात करें तो मनुष्यों में बुढ़ापे के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। मनुष्यों में कि जानवरों में भी बहुत सारे कारक वैसे जिम्मेदार होते हैं। आप जंगल में एक जानवर रहता है और एक जानवर चिड़ियाघर में रहता है। चिड़ियाघर में अगर उसे बहुत अच्छी तरीके से रखा जा रहा है तो वो जंगल से ज़्यादा जीता है, लेकिन अगर चिड़ियाघर का वातावरण अच्छा नहीं तो जंगल से आधा जीता है करीब। सोचिए उसकी औसत उम्र कितनी घट जाती है। तो मनुष्यों में भी क्या है, अगर उन्हें वातावरण अच्छा मिलता है, अगर वो स्वयं को दिमागी रूप से एक्टिव रखते हैं, सही तरीके से जीवन बिताते हैं, आप धूम्रपान नहीं करते या आप मद्यपान नहीं करते, रोज़ आप एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ कसरत करते हैं, तो आपके जीने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों के साथ रहते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं, तो भी जीने की संभावना बढ़ जाती है, लंबा जीने की। लेकिन अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, आप शराब पीते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, तो आपके उम्र इतनी लंबी होने की संभावना नहीं है। ये सब कारक बहुत मायने रखते हैं। एक और कारक मायने रखता है दोस्तों, वो है आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक, आनुवांशिक कारक में क्या होता है, अगर आपके परिवार का इतिहास रहा है पीछे लंबी उम्र से जीने का, तो बहुत संभावना है कि आप भी लंबी उम्र जिएंगे। ये बहुत हद तक संभावना है। इसके अलावा आनुवांशिकता में एक चीज़ और रह जाती है, परिवार में पीछे कोई बीमारी रही, ऐसी बीमारी जो भाई जो परेशान करती रही हो, जो, तो अगर ऐसी बीमारी है तो फिर आपके जीने की संभावना कम हो जाती है। एक और चीज़, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितना लंबा जिएंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की अधिक है तो आप लंबा जिएंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ये है, जो बाहरी आक्रमण हैं, जो आपके बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु वगैरह हमला करते हैं, उनसे आपका शरीर लड़ने में सक्षम है। अब लड़ने में कम सक्षम है तो जाहिर सी बात है आप बार बार बीमार पड़ेंगे और आपके जीवन की लंबाई कम हो सकती है। लेकिन अधिक है तो आप कम बीमार पड़ेंगे, ज़्यादा चुस्त फुर्त रहेंगे और आपके प्रतिरोधक क्षमता आपको लंबी उम्र जीने में मदद करेगी। पर फिर भी वैज्ञानिक इस बात पे पूरा शोध करने में लगे हुए हैं, आखिर उस संकेत को पकड़ा जाए जो कोशिकाओं को ये बताता है कि अब उन्हें विभाजन करना बंद कर देना है। ये कोशिकाएं अगर, तो ये विभाजित होती रहती हैं, पीछे वाली जाती रहती है और नई आती रहती हैं, लेकिन एक समय आता है जब ये विभाजन बंद कर देती हैं। और जब ये विभाजन बंद कर देती हैं, करीब करीब बंद कर देती हैं, बहुत कम कर देती हैं। बहुत कम करने में ही मैंने कहा, दिखाई देना कम, सुनाई देना कम, सोचने में परेशानी होती है, याद रखने में परेशानी होती है, वो धीरे धीरे मनुष्य मृत्यु की ओर जाता रहता है। लेकिन मृत्यु या बुढ़ापे से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अपने जीवन स्तर को, जीवनचर्या को बढ़िया बनाए रखिए। आप 70 साल के बूढ़े नहीं, आप 70 साल के जवान नहीं, लेकिन अगर आपने जीवनचर्या को और अपनी सोच को अलग बना रखा है तो आप 50 साल में भी वृद्ध महसूस कर सकते हैं। बेहतर है कि जवान, अगर आपकी उम्र कुछ भी हो, जवान बने रहिए हमेशा। जीवन को अंतिम सांस तक बिल्कुल जिजीविषा से जिए, यही तो जीवन है। पर ये बुढ़ापा क्या है, ये हम आपको बता रहे थे हमारे चैनल जिज्ञासा पर। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।